अगर आज तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते थे, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें बार बार रोक रही है, अगर तुम मेहनत करते करते थक चुके हो, अगर तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद सफलता तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, तो बस कुछ देर रुक जाओ। आज हार मानने का फैसला मत करना, क्योंकि हो सकता है कि जिस मंजिल को पाने के लिए तुम इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, तुम उससे सिर्फ कुछ कदम दूर हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी कौन सी कोशिश तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। तुम्हें नहीं पता कि कौन सा दिन तुम्हारे संघर्ष का आखिरी दिन होगा और सफलता का पहला दिन। इसलिए आज खुद से सिर्फ एक वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो, चाहे लोग मेरा मजाक उड़ाए, चाहे मुझे बार बार असफलता मिले, चाहे पूरी दुनिया मुझसे कहे कि तुमसे नहीं होगा, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मैं खुद को साबित नहीं कर देता। क्योंकि याद रखना, तुम्हारी आज की परिस्थिति तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती, तुम्हारे आज के फैसले तुम्हारा भविष्य तय करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उड़ान बुक्स में, एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ सफलता की बातें नहीं करते, बल्कि उन विचारों, आदतों और सिद्धांतों को समझते हैं जो एक सामान्य इंसान को असाधारण बनने की ताकत देते हैं। अगर आपके अंदर भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की आग है, अगर आप अपनी वर्तमान परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप खुद का एक बेहतर रूप बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज की कोई एक बात आपके सोचने का तरीका बदल दे। और जब इंसान की सोच बदलती है तो धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अध्याय 1, कोई तुम्हारी जिंदगी बदलने नहीं आने वाला। जिंदगी की सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई समझ लो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। कोई ऐसा इंसान अचानक तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। कोई तुम्हारे सपनों के लिए तुमसे ज्यादा मेहनत नहीं करेगा। कोई तुम्हारी जगह सुबह जल्दी नहीं उठेगा। कोई तुम्हारी जगह पढ़ाई नहीं करेगा। कोई तुम्हारी जगह नई स्किल्स नहीं सीखेगा। और कोई तुम्हारी जगह तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता। लोग तुम्हें सलाह दे सकते हैं, लोग तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, लोग तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। यही वो दिन है जब तुम्हें अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेनी होगी। अगर तुम्हारी वर्तमान स्थिति अच्छी नहीं है तो सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर तुम्हारे पास संसाधन कम है तो तुम्हें उपलब्ध संसाधनों से शुरुआत करनी होगी। अगर तुम्हारे पास पैसे कम है तो तुम्हें ज्ञान बढ़ाना होगा। अगर तुम्हारे पास कनेक्शंस नहीं है तो तुम्हें अपनी काबिलियत इतनी मजबूत करनी होगी कि लोग खुद तुमसे जुड़ना चाहें। और अगर आज तुम्हें कोई नहीं जानता तो कोई बात नहीं, चुपचाप खुद को तैयार करो। एक दिन तुम्हारा काम तुम्हारा परिचय देगा। बहुत सारे लोग जिंदगी भर दूसरों को दोष देते रहते हैं। वे कहते हैं, मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे अच्छे अवसर नहीं मिले, मेरी किस्मत खराब थी, मेरे साथ वाले मुझसे आगे निकल गए। लेकिन याद रखना, जब तक तुम अपनी जिंदगी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार मानते रहोगे, तब तक अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति भी उसी व्यक्ति को देते रहोगे। जिस दिन तुम कहोगे, जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा इसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसी दिन से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। अध्याय 2, तुम्हारी शुरुआत छोटी हो सकती है। आज सोशल मीडिया खोलो, तुम्हें सफल लोग दिखाई देंगे। किसी के पास बड़ी गाड़ी है, किसी के पास बड़ा घर है, कोई लाखों रुपए कमा रहा है, कोई दुनिया घूम रहा है, कोई अपने सपनों की जिंदगी जी रहा है। और उन्हें देखकर कई बार हमारे अंदर सवाल आता है, मैं कहाँ हूं? यहीं से तुलना शुरू होती है और तुलना धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म करने लगती है। लेकिन तुम एक बड़ी गलती कर रहे हो। तुम किसी व्यक्ति के अध्याय 20 की तुलना अपने अध्याय 2 से कर रहे हो। तुम उसकी सफलता देख रहे हो, लेकिन उसकी शुरुआत नहीं। तुम उसका परिणाम देख रहे हो,
लेकिन उसके पीछे के हजारों घंटे नहीं। तुम उसकी मुस्कुराती हुई तस्वीर देख रहे हो, लेकिन वे रातें नहीं देख रहे जब शायद वो अकेला बैठकर सोचता था कि आगे क्या होगा। हर बड़ा इंसान कभी छोटा था, हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था, हर सफल बिजनेस कभी सिर्फ एक आइडिया था, हर बड़ा यूट्यूब चैनल कभी 0 सब्सक्राइबर से शुरू हुआ था, हर अच्छी किताब कभी एक खाली पन्ना थी, और हर सफल इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा था जब उसे खुद नहीं पता था कि वो सफल होगा या नहीं। फर्क सिर्फ इतना था, उसने शुरुआत कर दी। इसलिए अपनी छोटी शुरुआत से शर्मिंदा मत होना। आज तुम्हारे पास जो है उसी से शुरुआत करो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक मोबाइल है, उसी से सीखो। अगर तुम्हारे पास रोज केवल 1 घंटा है, उसी 1 घंटे का सही इस्तेमाल करो। अगर तुम सिर्फ 10 पन्ने पढ़ सकते हो, 10 पन्ने पढ़ो। अगर तुम रोज सिर्फ आधा घंटा पढ़ाई कर सकते हो, वहीं से शुरुआत करो। क्योंकि छोटी शुरुआत समस्या नहीं है, शुरुआत न करना सबसे बड़ी समस्या है। अध्याय 3, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन तुम्हारी जिंदगी बदलेगा। हम अक्सर कहते हैं, आज मोटिवेशन नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है, कल से करूंगा। लेकिन एक बात समझो, अगर सफलता सिर्फ मोटिवेशन से मिलती तो हर मोटिवेशनल वीडियो देखने वाला इंसान सफल होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, आज है, कल नहीं भी हो सकती। लेकिन डिसिप्लिन एक फैसला है। डिसिप्लिन कहता है, मन करे या न करे, जो जरूरी है वो करना है। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है 10 मिनट और सो जाओ। डिसिप्लिन कहता है, उठो। पढ़ाई करते समय मोबाइल नोटिफिकेशन आता है, मन कहता है बस 2 मिनट देख लेते हैं। डिसिप्लिन कहता है, पहले अपना काम पूरा करो। एक्सरसाइज करने का समय आता है, मन कहता है आज छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन कहता है नहीं, आज भी करना है। यही छोटी छोटी लड़ाइयां तुम्हारा भविष्य तय करती है। सफलता हमेशा किसी एक बड़े दिन में नहीं बनती। सफलता उन सामान्य दिनों में बनती है जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, जब तुम्हें कोई तालियां नहीं मिल रही होती, जब तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी तुम अपना काम कर रहे होते हो। यही डिसिप्लिन है। और अगर तुमने डिसिप्लिन सीख लिया तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। अध्याय 4, अपने भविष्य के लिए वर्तमान की कुछ खुशियां छोड़नी पड़ेंगी। हर चीज की एक कीमत होती है, और सफलता की भी। लेकिन सफलता की कीमत हमेशा पैसे नहीं होते। कई बार उसकी कीमत होती है आराम, समय, एंटरटेनमेंट, नींद के कुछ अतिरिक्त घंटे, बेकार की बातचीत, बिना मतलब स्क्रॉलिंग, और ऐसी चीजें जो तुम्हें कुछ समय की खुशी देती है लेकिन भविष्य में कुछ नहीं देती। सोचो, अगर तुम रोज 3 घंटे बिना मतलब मोबाइल चलाते हो तो 1 साल में कितने घंटे हुए? 3 घंटे प्रतिदिन। 1 साल में 1000 घंटे से भी ज्यादा। सोचो, अगर इन्हीं घंटों का एक हिस्सा तुमने किसी स्किल को सीखने में लगाया होता तो 1 साल बाद तुम कहाँ होते? अगर इन्हीं घंटों में किताबें पढ़ी होती, अगर कोई नई भाषा सीखी होती, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होती, अगर अपना बिजनेस सीखना शुरू किया होता, अगर कंटेंट क्रिएशन सीखा होता, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया होता, तो क्या तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही रहती? शायद नहीं। इसीलिए खुद से पूछो, मैं जिस तरह आज अपना समय खर्च कर रहा हूं, क्या वह मुझे उस जिंदगी के करीब ले जा रहा है जो मैं भविष्य में चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो कुछ बदलने की जरूरत है। अध्याय 5, असफलता तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम किसी परीक्षा में फेल हो गए, तुम्हारा बिजनेस नहीं चला, तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ, तुम्हारी वीडियो पर व्यूज नहीं आए, तुम किसी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए, तो क्या इसका मतलब है कि तुम जिंदगी में असफल हो? बिल्कुल नहीं। इसका सिर्फ इतना मतलब है, वो तरीका काम नहीं किया, बस। लेकिन हम क्या करते हैं? एक असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं।
हम कहते हैं मैं फेलियर हूं। नहीं, तुम फेलियर नहीं हो, तुम्हारी एक कोशिश असफल हुई है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। जब एक बच्चा चलना सीखता है, वो कितनी बार गिरता है? क्या वो गिरने के बाद फैसला करता है कि चलना मेरे लिए नहीं है? नहीं, वो फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, और यही प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वो चलना सीख नहीं जाता। लेकिन बड़े होते होते हम गिरने से डरना सीख जाते हैं। हम सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर मेरा मजाक बना तो? लेकिन सोचो, अगर कोशिश ही नहीं की तो? क्या वो ज्यादा बड़ी असफलता नहीं होगी? जिंदगी में सबसे ज्यादा पछतावा अक्सर उन चीजों का नहीं होता जिनमें हम असफल हुए, बल्कि उन चीजों का होता है जिन्हें हमने डर की वजह से कभी कोशिश ही नहीं की। इसलिए असफलता को टीचर समझो। हर फेलियर के बाद खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? कहाँ गलती हुई? अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? फिर दोबारा कोशिश करो, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा समझदारी के साथ। अध्याय 6, लोगों की बातों से अपनी जिंदगी मत चलाओ। जब तुम कुछ अलग करने निकलोगे, लोग बोलेंगे। अगर तुम बड़ा सपना देखोगे, लोग बोलेंगे। अगर तुम फेल हो गए, लोग बोलेंगे। अगर तुम सफल हो गए, तब भी लोग बोलेंगे। इसलिए अगर लोगों को बोलना ही है, तो उनकी बातों के डर से अपने सपने क्यों छोड़ना? तुम्हें यह समझना होगा, हर इंसान तुम्हारे सपने को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो सपना तुम्हारा है। जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अपना बड़ा सपना बताते हो जिसने जिंदगी में कभी बड़ा रिस्क नहीं लिया, तो हो सकता है वो तुम्हें डराए। वो कह सकता है, ये बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। लेकिन कई बार वो तुम्हारी क्षमता नहीं बता रहा होता, वो अपनी सीमाएं बता रहा होता है। इसलिए सलाह जरूर सुनो, लेकिन फैसला सोच समझकर खुद करो। तुम्हारी जिंदगी के अंतिम परिणाम तुम्हें झेलने हैं, इसलिए जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसलों की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होनी चाहिए। अध्याय 7, खुद पर विश्वास तब भी रखो जब कोई और न रखे। सफलता की यात्रा का सबसे कठिन समय वो नहीं होता जब तुम मेहनत कर रहे होते हो। सबसे कठिन समय वो होता है जब तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। तुम रोज पढ़ रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तुम रोज कंटेंट बना रहे हो लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। तुम बिजनेस पर काम कर रहे हो लेकिन कस्टमर्स नहीं मिल रहे। तुम अपनी स्किल इंप्रूव कर रहे हो लेकिन कोई नोटिस नहीं कर रहा। यही वो समय है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यही वो समय है जहां तुम्हें खुद पर विश्वास रखना है। एक बीज को देखो, जब उसे जमीन में लगाया जाता है तो कई दिनों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। अगर कोई सिर्फ ऊपर देखकर फैसला करे तो उसे लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन जमीन के नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। जड़ें बन रही होती है, बीज बदल रहा होता है। वो खुद को उस दिन के लिए तैयार कर रहा होता है जब वो मिट्टी को चीरकर बाहर निकलेगा। तुम्हारी मेहनत भी कई बार ऐसी ही होती है। आज उसका परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है तुम अंदर से मजबूत हो रहे हो सकता है तुम्हारी स्किल बेहतर हो रही हो सकता है तुम्हारी सोच बदल रही हो सकता है तुम्हारा समय आने वाला हो। इसलिए प्रक्रिया पर भरोसा रखो। अध्याय 8, एक दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग कहते हैं, एक दिन मैं बदलूंगा, एक दिन मैं पढ़ाई शुरू करूंगा, एक दिन मैं अपना काम शुरू करूंगा, एक दिन मैं फिट हो जाऊंगा। लेकिन वो एक दिन कब आएगा? सच ये है, वो दिन कैलेंडर में लिखा हुआ नहीं आता। तुम्हें खुद उसे तय करना पड़ता है, और वो दिन आज भी हो सकता है। तुम्हें आज पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, तुम्हें सिर्फ आज का दिन बदलना है। आज 1 घंटा ज्यादा पढ़ लो, आज आधा घंटा नई स्किल सीख लो, आज अपने लक्ष्य लिख लो, आज अपनी सबसे खराब आदत पहचान लो, आज 10 पन्ने पढ़ लो, आज एक कदम उठाओ, फिर कल एक और कदम, फिर अगले दिन एक और।
धीरे धीरे रास्ता बनता जाएगा। याद रखना, 1000 किलोमीटर की यात्रा भी एक कदम से शुरू होती है। अध्याय 9, खुद को दूसरों से नहीं, कल वाले खुद से कंपेयर करो। दूसरों से कंपैरिजन तुम्हें 2 चीजों में से एक देगा, या तो अहंकार या निराशा। अगर तुम किसी से आगे हो तो तुम्हें अहंकार हो सकता है, अगर पीछे हो तो तुम्हें निराशा हो सकती है। इसलिए सही कंपटीशन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं है, तुम्हारा असली कंपटीशन है कल वाला तुम। अगर तुम कल 2 घंटे पढ़े थे, आज 2 घंटे 10 मिनट पढ़ो। अगर कल 10 पन्ने पढ़े थे, आज 11 पढ़ो। अगर कल तुम्हें कोई स्किल नहीं आती थी, आज उसका पहला लेसन सीखो। अगर कल तुम अपनी कमजोरी से भाग रहे थे, आज उसका सामना करो। बस रोज थोड़ा बेहतर बनो। तुम्हें एक दिन में दुनिया से आगे नहीं निकलना, तुम्हें हर दिन अपने पुराने वर्जन से थोड़ा आगे निकलना है। अध्याय 10, समय तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसा चला जाए तो वापस कमाया जा सकता है, कोई वस्तु टूट जाए तो दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। आज तुम्हारी जिंदगी का जो दिन गुजर गया वो दोबारा कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए समय की कीमत समझो। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में आराम मत करो, मनोरंजन मत करो, दोस्तों से मत मिलो, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि इसका मतलब है अपना समय जानबूझकर खर्च करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। एक दिन अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखना, फिर खुद से पूछना, क्या सच में मुझे इतने घंटे वहां बिताने की जरूरत थी? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास समय की कमी नहीं थी, तुम्हारे पास प्रायोरिटीज की समस्या थी। अध्याय 11, अपनी पहचान बदलो। सिर्फ ये मत कहो मुझे पढ़ाई करनी है, खुद से कहो मैं ऐसा इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। सिर्फ ये मत कहो मुझे किताबें पढ़नी है, कहो मैं रीडर हूं। सिर्फ ये मत कहो मुझे डिसिप्लिन होना है, कहो मैं अपने वादे निभाने वाला इंसान हूं। जब तुम्हारी पहचान बदलती है तो तुम्हारे फैसले बदलने लगते हैं, और जब फैसले बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलते हैं, और परिणाम बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 12, अगले 30 दिनों का चैलेंज। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अगले 30 दिनों तक ये चैलेंज अपनाओ। नियम नंबर 1, सुबह उठते ही मोबाइल मत चलाओ। कम से कम शुरुआती मिनट अपने दिमाग को सोशल मीडिया से दूर रखो। नियम नंबर 2, अपना सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करो। दिन का वो काम पहचानो जो तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे जरूरी है और उसे प्रायोरिटी दो। नियम नंबर 3, रोज कुछ नया सीखो। कम से कम 30 मिनट, किताब से, कोर्स से, किसी एजुकेशनल वीडियो से, लेकिन रोज कुछ ऐसा सीखो जो भविष्य में तुम्हारी वैल्यू बढ़ाए। नियम नंबर 4, अपने शरीर का ध्यान रखो। थोड़ी एक्सरसाइज, वॉक, अच्छी नींद और अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा भोजन, क्योंकि बड़े सपनों के लिए सिर्फ मजबूत दिमाग नहीं, एक स्वस्थ शरीर भी जरूरी है। नियम नंबर 5, रात को खुद का रिव्यू करो। सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मुझसे क्या गलती हुई? कल मैं क्या बेहतर करूंगा? अगर तुम लगातार 30 दिनों तक ये करते हो हो सकता है बाहर की दुनिया तुरंत न बदले, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। पावरफुल क्लाइमैक्स, तुम्हारा समय आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आज तुम्हारी जिंदगी कठिन दौर से गुजर रही है तो ये दौर हमेशा नहीं रहेगा। रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह आती जरूर है, लेकिन सुबह का इंतजार करते हुए तुम्हें अपनी तैयारी जारी रखनी होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपनी आज की मेहनत याद आएगी। तुम्हें वे दिन याद आएंगे जब तुम्हारे पास ज्यादा साधन नहीं थे। तुम्हें वे रातें याद आएंगी जब तुम थके हुए थे लेकिन फिर भी काम कर रहे थे।
तुम्हें वे लोग याद आएंगे जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। तुम्हें अपनी फेलियर्स याद आएंगी, अपना डर याद आएगा, अपनी परेशानियां याद आएंगी, और फिर तुम अपने वर्तमान को देखोगे और खुद से कहोगे, अच्छा हुआ उस दिन मैंने हार नहीं मानी, इसलिए आज चाहे कितनी भी परेशानी हो। रुकना मत। अगर थक गए हो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन अपने सपने को छोड़ मत देना। धीरे चलो लेकिन चलते रहो। छोटा कदम उठाओ लेकिन आगे की तरफ उठाओ, क्योंकि दुनिया अक्सर सिर्फ सफलता देखती है, लेकिन तुम जानते होगे कि उस सफलता के पीछे कितनी लड़ाइयां थी। कितनी बार तुम टूटे थे, कितनी बार तुमने खुद को दोबारा संभाला था, कितनी बार तुम्हारे अंदर से आवाज आई थी, बस अब नहीं। लेकिन फिर भी तुमने खुद से कहा, एक कोशिश और, शायद यही एक कोशिश और तुम्हारी जिंदगी बदल दे। फाइनल मोटिवेशनल मैसेज। आज इस वीडियो के बाद सिर्फ मोटिवेटेड होकर मत जाना, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। आज एक फैसला लेकर जाना। फैसला की, अब मैं अपने समय की इज्जत करूंगा। अब मैं खुद को कमजोर समझना बंद करूंगा। अब मैं दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करूंगा। अब मैं फेलियर से भागूंगा नहीं। अब मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। अब मैं अपने सपनों के लिए रोज थोड़ा काम करूंगा। और सबसे जरूरी, अब मैं खुद से किए गए वादे निभाना शुरू करूंगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदलनी शुरू नहीं होती जब दुनिया तुम पर विश्वास करना शुरू करती है। तुम्हारी जिंदगी उस दिन बदलनी शुरू होती है जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हो। तुम कहां से आए हो ये जरूरी नहीं, आज तुम्हारे पास कितना पैसा है ये भी जरूरी नहीं, आज कितने लोग तुम्हें जानते हैं ये भी जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि तुम जाना कहां चाहते हो और क्या तुम वहां पहुंचने की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो। अगर जवाब हाँ है तो आज से शुरुआत करो। कल से नहीं, अगले सोमवार से नहीं, अगले महीने से नहीं, नए साल से नहीं, आज से, क्योंकि तुम्हारे सपनों की जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उठो, खुद को तैयार करो, अपनी कमजोरियों पर काम करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपनी स्किल्स को मजबूत करो, अपने समय की रक्षा करो और इतनी शांति से मेहनत करो कि एक दिन तुम्हारी सफलता खुद शोर करे। तुम कर सकते हो सकता है आज मुश्किल हो सकता है कल भी मुश्किल हो, लेकिन अगर तुम सीखते रहे, बढ़ते रहे और चलते रहे तो हमेशा मुश्किल नहीं रहेगा। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो शायद सिर्फ शुरुआत है। अभी तुम्हारी जिंदगी के बहुत से पन्ने खाली हैं और अच्छी बात यह है कि आगे की कहानी लिखने का मौका अभी भी तुम्हारे हाथ में है। इसलिए ऐसी कहानी लिखो जिसे कुछ साल बाद पढ़कर तुम्हें खुद पर गर्व हो। कमेंट एंगेजमेंट। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक सुना है तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में सिर्फ 3 शब्द लिखें, मैं नहीं रुकूंगा। ये 3 शब्द सिर्फ एक कमेंट नहीं होने चाहिए। इन्हें आज खुद से किया गया एक वादा बनाइए। जब भी जिंदगी मुश्किल लगे, जब भी हार मानने का मन करे, जब भी लगे कि अब आगे नहीं हो पाएगा, तो खुद से कहना, मैं नहीं रुकूंगा। दोस्तों, अगर आज की इस मोटिवेशनल जर्नी की किसी एक बात ने भी आपके अंदर नई उम्मीद जगाई है, अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपको दोबारा अपने लक्ष्य के लिए खड़े होने की ताकत दी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और ऐसी ही किताबों से मिलने वाली सीख, जिंदगी बदलने वाले विचार, मोटिवेशनल ऑडियो बुक समरीज और पावरफुल सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए उड़ान बुक्स को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों को समझना नहीं है, उनकी सीख को अपनी जिंदगी में उतारना है। और जाते जाते सिर्फ इतना याद रखना, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए हर दिन काम करने वाले ही एक दिन उन्हें हकीकत में बदलते हैं। अपनी उड़ान छोटी मत समझना। आज तुम जमीन पर हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है
अगर तुम्हारे अंदर सीखने की भूख है और अगर तुम्हारे अंदर लगातार आगे बढ़ते रहने का साहस है, तो आसमान तुम्हारे लिए भी खुला है। मिलते हैं उड़ान बुक्स की अगली वीडियो में एक नई सीख, एक नई सोच और जिंदगी को बेहतर बनाने वाली एक नई यात्रा के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपनी उड़ान कभी मत रोकिए, क्योंकि आपकी सबसे बेहतरीन कहानी अभी लिखी जानी बाकी है।